आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ऑपरेशन यूनिकॉर्न शुरू। नीट में छाए हिमाचल के मेधावी। कर्तव्य पथ को लेकर जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कुमार को प्रशांत किशोर का जवाब, मैं आपका झंडा लेकर घूमने को तैयार, लेकिन करे शर्त पूरी। तो पर जमी बर्फ पिघलेगी, गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने लगी चीन और भारत की फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी हुई भावुक। अमेरिका के सबसे घातक F-35 फाइटर जेट में मिला चीनी चुंबक, घबराया पेटांकर। आ गई महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV 400 कार। खट्टर ने अनन्या पांडे से ब्रेकअप की बताई और विराट कोहली के दम पर भारत ने T20 क्रिकेट के इतिहास में मात्र दूसरी बार किया ये कारनामा। स्कॉटलैंड के बालमोरल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ऑपरेशन यूनिकॉर्न को शुरू कर दिया गया है। ब्रिटेन के अधिकारियों ने रानी की मृत्यु और अंतिम संस्कार के बीच पहले 10 दिनों के दौरान घटनाओं का प्रबंधन करने के लिए ऑपरेशन लंदन ब्रिज तैयार किया था। स्कॉटलैंड में रानी की मृत्यु के मामले में उन्होंने ऑपरेशन यूनिकॉर्न के बारे में सोचा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह पहले से ही तय था कि अगर स्कॉटलैंड में महारानी का निधन होता है तो ऑपरेशन का नाम स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय पशु के नाम पर रखा जाएगा। इसके तहत ऑपरेशन के कुछ हिस्सों को पहले ही सक्रिय कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से घोषित नीट यूजी परीक्षा में हिमाचल प्रदेश के मेधावियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। नीट यूजी के परीक्षा परिणाम में राजधानी शिमला के आदित्य राज शर्मा ने 687 अंक अर्जित कर हिमाचल प्रदेश में टॉप किया है। आदित्य ने इस परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 409वां रैंक पाया है। वहीं सिरमौर के पावटा निवासी अक्षत सिंघल और शिमला के हजरत ने 680 अंक प्राप्त किए हैं। दोनों ने ऑल इंडिया स्तर पर 867वां रैंक प्राप्त किया है। यूजी नीट में टॉप करने वाले आदित्य मूल रूप से मुल्तान हमीरपुर के भोरंज में लक्ष्यानी के रहने वाले हैं। वह न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। इस दौरान औपचारिक रूप से राजपथ का नाम कर्तव्य पथ पर कर दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज गुलामी की एक और पहचान मिट गई। उन्होंने इशारों में नेताजी सुभाष चंद्र का जिक्र करके कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सीधी पीएम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने सुपर प्रचारक बता दिया। बिहार के भागलपुर में प्रशांत किशोर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयानों का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि एक शर्त भी रख दी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, अगर दे देंगे तो हम जैसे लोगों को अभियान चलाने की क्या जरूरत है। अगर 10 लाख नौकरी दे देते हैं तो उनको नेता मानकर जैसे 2015 में उनके लिए काम कर रहे थे फिर से उनका काम करेंगे, उनका झंडा लेकर घूमेंगे। एक साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देकर दिखाएं। गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। हालांकि दोनों देशों ने कूटनीतिक और सैन्य बातचीत कर मामले का हल निकालने की कोशिश जारी रखी, पर चीन कुछ पॉइंट से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की हुई बातचीत में बनी आम सहमति के अनुसार आज तनाव को कम करने वाली खबर आई है। रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त बयान जारी कर बताया है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से भारत और चीन के सैनिकों ने सुनियोजित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत 17 जुलाई को हुई थी। पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये देखकर जर्मनी में रह रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाक भावुक हो गई। खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि नेताजी की प्रतिमा किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा की जगह लगी है। यह महान प्रतीकात्मक मूल्य का है। भारत स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता को ऐसे स्थान देने लगा है जहां एक बार औपनिवेशिक शक्तियां आराम करती थी, वहीं आजाद भारत में पैर नहीं रख सका। 2019 के 22 सितंबर को भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत 17 जुलाई को हुई थी। पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये देखकर जर्मनी में रह रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाक भावुक हो गई। खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि नेताजी की प्रतिमा किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा की जगह लगी है। यह महान प्रतीकात्मक मूल्य का है। भारत स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता को ऐसे स्थान देने लगा है जहां एक बार औपनिवेशिक शक्तियां आराम करती थी, वहीं आजाद भारत में पैर नहीं रख सका।
दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक अमेरिका के F-35 की डिलीवरी को अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इस फाइटर जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉर्प के द्वारा बनाया जाता है। अमेरिका में बनने वाले इस फाइटर जेट की डिलीवरी को चीन के कारण रोकना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए गए एक पुर्जा चीन का बना हुआ है। अमेरिका के संघीय नियमों के खिलाफ होने के कारण इसके प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। पेंटागन ने इससे जुड़े एक बयान में कहा है कि इंटीग्रेटेड पावर पैकेज में मिश्र धातु से बना एक चुंबक लगा था, जिससे जेट की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी नई ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी 400 से गुरुवार को पर्दा उठाया। एक शानदार समारोह के दौरान इस कार को पेश किया गया। अगस्त महीने में आनंद महिंद्रा ने ऐलान किया था कि इस ईवी एसयूवी को सितंबर में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस कार की बुकिंग जनवरी 2023 में शुरू होगी और तभी इसकी कीमत का भी खुलासा किया जाएगा। भारत में निर्मित महिंद्रा के इस ईवी में कंपनी ने इलेक्ट्रिफाइड ट्विन फिक्ट को लॉन्च किया है। स्पीड की बात करें तो यह महज 4 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। कॉफी विद करण शो इन दिनों जमकर लाइमलाइट में बना हुआ है। हाल ही में कैटरीना कैफ अपने को स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर के साथ नए एपिसोड में नजर आए। इस दौरान करण ईशान से अनन्या के साथ ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं। अनन्या ने केजो के शो में अपने ब्रेकअप के बारे में बताया था, जिसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं कि पर ईशान कहते हैं कि हाल ही में रिलेशनशिप खत्म हुआ है, लेकिन मैं अनन्या को अपने जीवन का सबसे अच्छा दोस्त मानता हूं। मैं चाहता हूं कि वे जीवन के अंत तक मेरी दोस्त बनी रहे। वह बेहद ही अच्छे इंसान है, काफी स्वीट है। एशिया कप 2022 के सफर का अंत भारत ने अफगानिस्तान पर जीत के साथ किया। भारत की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट करियर का पहला शतक जोड़ते हुए 122 रनों की नाबाद पारी खेली। कोहली ने इस दौरान 12 चौके और 6 छक्के भी लगाए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 212 रन लगाए, जिसके सामने अफगानी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 111 रन ही बना पाई। भारत ने यह मैच 101 रनों के बड़े अंतर से जीता। भारत की यह T20 क्रिकेट के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। वहीं दूसरी बार ही भारत विपक्षी टीम को 100 से अधिक रनों के अंतर से मात देने में कामयाब रहा है।